वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है पार्टिसिपल के बारे में सीखेंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है। पूरा इसका बेसिक वर्जन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पार्टिसिपल के बारे में, तो पार्टिसिपल तुम्हारा जो है जनरली बोलो क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। अब सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूँ कि पार्टिसिपल जो है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा जो आपका होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा जो आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो टोटल जो आपका पार्टिसिपल है वो 3 होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल तुम्हारा होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो तुम्हारा होता है ये तुम्हारा होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ पाए ना। तो ये तुम्हारे तीनों पार्टिसिपल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और बोलो परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को। और आपको मैं बता दूं कि जैसे देखो मैंने बोल दिया सिंगिंग, गोइंग हो गया, रनिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है। और आपको पता होगा कि इसे मान लो सेंटेंस में लिखता हूँ, तो सेंटेंस में ऐसे मैंने बोल दिया कि आई एम सिंगिंग। अगर किसी सेंटेंस में मैंने बोल दिया आई एम सिंगिंग, तो यहाँ पर एम तुम्हारा कैसा वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और सिंगिंग जो तुम्हारा है ये तुम्हारा हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप ऐसे देखो कि एम तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग तुम्हारा मेन वर्ब है। इसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है देखने का, जैसे मैं आई के प्लेस पे ही लगाता हूँ तो एम किस में चेंज होगा, इज में, लेकिन सिंगिंग में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा सिंगिंग है ये तुम्हारा बन जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। सिंगिंग तुम्हारा बन जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो तुम्हारा इज बन जाएगा वो बन जाएगा तुम्हारा फाइनाइट वर्ब। तो मतलब ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को बदलने पे बदल जाता है वो तुम्हारा बोलो क्या बन गया, फाइनाइट वर्ब बन गया। और ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को बदलने पे बदलता नहीं है वो वर्ब तुम्हारा क्या बन गया, बोलो नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया। बात समझे। तो जो तुम्हारा पार्टिसिपल है ये सब्जेक्ट को बदलने पे बदलता नहीं है, मतलब पार्टिसिपल इज इंडिपेंडेंट ऑन द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। इसीलिए जो तुम्हारा पार्टिसिपल है ये तुम्हारा नॉन फाइनाइट के कैटेगरी में आएगा। समझ पा रहे हो ना। चलो अब आप एक बात ध्यान रखो कि जो तुम्हारा पार्टिसिपल होता है ये तुम्हारा काम करता है वर्ब का, और साथ में किसका काम करता है, बोलो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। पार्टिसिपल तुम्हारा वर्ब का काम करता है और किसका काम करता है, बोलो एडजेक्टिव का। जैसे मैंने बोल दिया कि शी इज़ स्विमिंग। अब यहाँ आपको पता है स्विमिंग तुम्हारा क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो यहाँ पर स्विमिंग किसका काम कर रहा है, बोलो वर्ब का। समझ पा रहे हो। जैसे मैंने बोल दिया कि ही इज़
लाफिंग। लाफिंग भी तुम्हारा किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं है? तो जो तुम्हारा पार्टिसिपल होता है ये वर्ब का काम करता है, समझ पाए। दूसरी बात, यह एडजेक्टिव का भी काम करता है। और आपको पता होगा कि जो तुम्हारा एडजेक्टिव होता है ये मॉडिफाई किसको करता है? बोलो, नाउन को करता है। तो जैसे मैंने बोल दिया आई सॉ अ स्विमिंग डक, मैंने एक तैरता हुआ डक देखा। तो मैंने जब डक को देखा तो डक तुम्हारा क्या कर रहा था? स्विम कर रहा था। तो यहाँ पर डक तुम्हारा बोलो क्या है? नाउन है। और स्विमिंग तुम्हारा बोलो क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है। मतलब यहाँ पर डक को क्वालिफाई कर रहा है, डक को मॉडिफाई कर रहा है, बोलो कौन? स्विमिंग। तो यहाँ पर स्विमिंग क्या बन जाएगा? बोलो, एडजेक्टिव बन जाएगा। समझ पाए ना? तो आपको समझ में आ गया कि जो तुम्हारा पार्टिसिपल होता है इट वर्क्स एज बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है, चलो इसी तरीके से देखते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल को। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? बोलो, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ये तुम्हारा बोलो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ब के इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है कि नहीं है? और मैंने अभी बोल दिया कि जो तुम्हारा पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट वाला वो काम करता है एडजेक्टिव का, इसके साथ साथ वर्ब का। उसी तरीके से जो तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल है ये भी काम किसका करता है? एडजेक्टिव का करता है। इसके साथ किसका काम करता है? बोलो, वर्ब का काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ पर अगर मैं आई के प्लेस पे ही लगाऊंगा तो हैव के प्लेस पे क्या आएगा? हैज आएगा। लेकिन डन में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा डन है ये किसका काम कर रहा है? बोलो, वर्ब का काम कर रहा है क्या? बोलो, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अच्छा। उसी प्रकार जैसे आपको पता होगा कि मैंने बोल दिया आई सॉ अ ड्रंकन मैन, मैंने एक ड्रंक किए आदमी को देखा। अब यहाँ पर जो तुम्हारा ड्रंकन है ये बोलो क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म है। मैन तुम्हारा बोलो क्या है? नाउन है। जो तुम्हारा ड्रंकन है ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? मैन को कर रहा है कि नहीं है? तो ड्रंकन यहाँ पर किसका काम कर रहा है? बोलो, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर जो तुम्हारा ड्रंकन है ये किसका काम कर रहा है? बोलो, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो जैसे तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है वर्ब का और एडजेक्टिव का, उसी प्रकार पास्ट पार्टिसिपल भी काम करता है वर्ब का और एडजेक्टिव का। आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। एक दो बातें आपको और ध्यान देना है। ऐसे आपको पता होगा इंग्लिश में वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और बोलो थर्ड फॉर्म। अब जैसे मैंने बोल दिया ड्रिंक, ड्रिंक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म बोलो क्या होगा? ड्रैंक होगा। और थर्ड फॉर्म तुम्हारा बोलो क्या होगा? ड्रंकन होगा, या फिर तुम्हारा बोलो क्या होगा? ड्रंक होगा। तो ये जो तुम्हारा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है आप देख रहे हो ये दो हैं। अब ये तुम्हारा काम करता है एडजेक्टिव की तरह और ये तुम्हारा काम करता है बोलो वर्ब की तरह। इन द सेम वे जैसे तुम्हें पता होगा मेल्ट, मेल्ट का सेकंड फॉर्म होता है मेल्टेड, थर्ड फॉर्म होता है मेल्टेड या फिर मोल्टेन। मेल्टेड काम करता है वर्ब का, मोल्टेन किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं कि जो तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल होता है ये भी किसका काम करता है?
ये काम करता है वर्ब का और एडजेक्टिव का। ठीक है, एक बात आपको और ध्यान रखना है, जो तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें तुम्हारा जो काम होता है, मतलब जो वर्क होता है, वो तुम्हारा प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है। प्रेजेंट में बोलो क्या रहता है? कंटिन्यू। समझ पा रहे हो ना? जो तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें जो तुम्हारा काम होता है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है, या फिर पास्ट में कंटिन्यू रहता है कि नहीं है? या फिर जो है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि शी इज़ स्विमिंग, वो तैर रही है, मतलब काम तुम्हारा कब कंटिन्यू है? प्रेजेंट में कंटिन्यू है। अगर मैंने बोल दिया कि शी वॉज स्विमिंग, वहाँ पर भी काम कंटिन्यू था। कब बोलो? पास्ट में कंटिन्यू था। समझ पा रहे हो? मतलब पास्ट में एक्शन हो रहा था। समझ पाए? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो तुम्हारा एक्शन होता है वो हो रहा होता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। समझ पाए ना? ठीक है, तो बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।